जय हिंद सभी को मेरी तरफ से। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और एक नए वीडियो में सबका स्वागत है। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने नल एवं टंकी के लगभग 19 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज 20वें क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। कुछ बेसिक समझाऊंगा, कुछ ट्रिक समझाऊंगा। कोशिश मेरी रहेगी कि आपको सभी चीजें समझ में आए। चलो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पिछला वीडियो उम्मीद करूंगा कि आप देख के ही आए होंगे। किसी टंकी को नल ए 6 घंटे में और नल बी 8 घंटे में भर सकता है। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है, किंतु 2 घंटे के बाद नल ए को बंद कर दिया जाता है। तो टंकी के शेष भाग को भरने में बी कितना समय लेगा। रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले वीडियो में भी ले चुका हूं, इसीलिए मैं उम्मीद करूंगा कि आप ये पढ़ के आए हो। ए और बी के बारे में जानकारी यह है कि ए 6 घंटे में भरता है और बी कितने घंटे में, 12 घंटे में भरता है। 2 घंटे के बाद हम ए को बंद करेंगे, यानी 2 घंटे तक तो दोनों चलेंगे। तो हर बार की तरह हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, एलसीएम, जो कि कितना आ जाएगा 24। हम पहले पता करेंगे कि ए कितना हिस्सा काम करेगा। एलसीएम निकाल के हम हमेशा ये पता करते हैं कि दोनों मिल करके उस काम को कैसे बांटेंगे। बराबर बांट तो नहीं बांटेंगे, लेकिन कितना काम बांटेंगे। तो ये 24 भाग में काम को बांट रहे हैं, जिसमें से ए कि हम कैपेसिटी निकालेंगे कि ए कितनी कैपेसिटी के हिसाब से काम करेगा। तो 24 यानी एलसीएम को हम ए के दिनों से डिवाइड करेंगे, तो यहां पर आ जाएगा 6 चौक 24, 4 भाग काम ए करेगा और 8 से 24 को डिवाइड करोगे तो 3 भाग काम बी करेगा। काम कितना, ये 4 और 3 कितनी देर में करेंगे, ध्यान देना ये कैपेसिटी हमेशा 1 घंटे या 1 मिनट की आएगी समय के अनुसार। तो ये 1 घंटे में 4 और 3 7 भाग काम करते हैं। मैंने दोनों की क्षमताओं को जोड़ दिया। हर बार की तरह एलसीएम, ध्यान देना, अब ये 1 घंटे में 7 भाग काम करेंगे। 2 घंटे, ध्यान देना, दोनों नलों को एक साथ खोल दिया और 2 घंटे के बाद ए को बंद किया, मतलब ए और बी ने 2 घंटे तक काम किया। 1 घंटे में दोनों कितना काम करते हैं, 7 भाग। तो 2 घंटे में कितना करेंगे, तो 2 का गुणा कर दिया, 7 दूनी 14 भाग। अब टोटल काम कितना था, 24 भाग था। इसमें से ये 14 भाग काम को मैंने क्या कर दिया, घटा दिया, क्योंकि ये 2 घंटे में ए और बी खत्म कर चुके हैं। अब बचा हुआ काम कितना है, तो यहां पर काम बचा 10 भाग। अब इस 10 भाग काम को कौन कंप्लीट करेगा, तो सीधी सी बात है, ए को आपने बंद कर दिया है तो ये काम कौन करेगा, बी काम करेगा। और ये जो शेष काम है जो 10 है वो बी किस हिसाब से करेगा। अब बी की क्षमता 3 है, तो आप 10 में 3 का डिवाइड कर देना, तो 10/3 यानी 3 तिया 9, बच गया 1 बटा में 3 यानी 3 सही 1/3। ये डी आंसर आ गया, क्योंकि प्रश्न कहा शेष भाग को भरने में बी को कितना समय लगेगा। हमें मालूम था शेष भाग 10 है, बी की क्षमता 3 है, शेष भाग को बी की क्षमता से डिवाइड करोगे तो शेष काम में लगा समय पता चल जाएगा। उम्मीद करता हूं प्रोसेस समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 नल ए तथा बी टंकी को क्रमशः 2 घंटे 3 घंटे में भर देते हैं। एक निकासी नल सी टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नलों को एक साथ खाली टंकी में खोल दिया जाए तो टंकी कितनी देर में भर जाएगी। बेसिक से ए बी और सी माइनस में काम करेगा, क्योंकि वो खाली कर रहा है। ए कितने घंटे लेता है, 2 घंटे, बी कितने घंटे लेता है, 3 घंटे, और सी कितने घंटे लेता है, 6 घंटे खाली करने में। ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि तीनों नलों को एक साथ खोलेंगे तो तीनों ही काम करेंगे। तो सबसे पहले क्या निकालोगे, तीनों की कैपेसिटी। कैपेसिटी कैसे निकालते हैं, तीनों का एलसीएम निकाल लेना। तीनों का एलसीएम कितना आएगा, तीनों का एलसीएम आ जाएगा 12 या 6 आएगा। तीनों का एलसीएम 6 आएगा। क्यों 6 आएगा, क्योंकि 6 इनमें सबसे बड़ी संख्या है, 2 से भी कटती है और 3 से भी कटती है, तो 6 जो है एलसीएम आ गया। 6 को आप 2 से डिवाइड करोगे यानी कि ए के समय से, तो क्षमता आ जाएगी किसकी, ए की। बी की क्षमता कैसे आएगी, कितनी आएगी, 2 भाग, क्योंकि 3 से डिवाइड करा 6 को, और 6 को 6 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। और 1 याद रखना ये नेगेटिव में आएगा। क्यों नेगेटिव में, क्योंकि ये नेगेटिव काम करेगा। अब ध्यान देना, तीनों मिलके काम कर रहे हैं तो ए और बी का क्षमता जुड़ जाएगा, ये 2 है ना, और ये 1 से घट जाएगा क्योंकि सी नेगेटिव काम कर रहा है। तो यहाँ पर 3 और 2 5, 5 में से 1 गया
तो कितना बच गया 4। एलसीएम को क्षमता से डिवाइड कर देना तीनों की, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3/2 का मतलब होता है 1 सही 2, 1 सही 1/2, जो कि डी पर ऑप्शन है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले तो आप हमेशा एलसीएम निकालो, एलसीएम से कैपेसिटी निकालो, कैपेसिटी को जोड़ो या घटाओ इस बेसिस पे कि कौन काम कर रहा है और कौन काम बिगाड़ रहा है। जो दो काम कर रहे थे उनको जोड़ के एक बिगाड़ने वाले से घटा दिया, आपको पता चल गया कि कुल क्षमता दोनों की कितनी है, तीनों की 4 है। अंत में एलसीएम को कैपेसिटी से डिवाइड करो तो आपको समय मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 नल एक टंकी को क्रमशः 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं। तीसरा नल, ये नल लिखा है, नल उसे 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो हौज कितने समय में भर जाएगी। पहले तो ये समझो कि ए कितनी देर में भर रहा है 3, बी कितनी देर में भर रहा है 4। मैंने 2 नलों को ए और बी कह दिया, और तीसरा खाली कर रहा है, खाली वाले को मैं नाम दे रहा हूं ई, और ई नेगेटिव काम करता है। कितनी देर में कर रहा है, 2 घंटे में। अब मैंने हमेशा बताया है कि ये पहली लाइन में आपको क्या दिया, टाइम। आप क्या निकालो, कैपेसिटी। कैपेसिटी कैसे निकलेगी, पहले लेंगे एलसीएम। 4 सबसे बड़ा संख्या है, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो ये 12 क्या आ गया इनका एलसीएम। एलसीएम से आप समय को डिवाइड करोगे तो आपको क्षमता मिलेगी। तो यहाँ पर ए की क्षमता कितनी आ जाएगी 4, बी की क्षमता 12 को 4 से डिवाइड करो 3, और ई की कितनी क्षमता आ जाएगी, 12 को 2 से डिवाइड करोगे 12, तो 2 6 12, यानी कि -6। माइनस मैंने इसलिए लगाया क्योंकि ई खाली करने का काम कर रहा है। अब तीनों को, यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो 2 टंकी को भरेंगे, इसीलिए 4 और 3 7 जुड़ जाएगा, 4 और 3 जुड़ जाएगा और 6 घट जाएगा। तो यहाँ पर 7 - 6, तीनों की कैपेसिटी जो है वो 1 आ गई। अब मैंने आपसे क्या कहा था, एलसीएम यानी 12 को तीनों की क्षमता से डिवाइड कर देना, तो आपको जो अंत में मिलेगा वो मिलेगा तीनों का टाइम, यानी 12 मिनट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 12 मिनट में टंकी भर जाएगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी टंकी को एक नल 3 घंटे में भर सकता है, किंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 3 सही 1/2 घंटे लगते हैं। भरी टंकी छेद के कारण कितने देर में खाली हो जाएगी। क्वेश्चन के तर्क को समझना है। एक नल है ए, वो 3 घंटे में भर देता है। दूसरी बात यह है कि हमें ये नहीं बताया कि छेद कितनी देर में खाली करता है, लेकिन उसने बोला कि टंकी में छेद होने के कारण जो टंकी है वो 3 सही 1/2, 3 सही 1/2 घंटे में भरती है। मतलब नल भर रहा है और छेद खाली कर रहा है। इस प्रकार से आपको ये जो 3 सही 1/2 टाइम दिया है, ये टाइम दिया है a माइनस ई, और a माइनस ई क्या है, a भरेगा ई खाली करेगा। अब यहां पर आप 3 तो मानेंगे किसका समय, a का, 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2 किसका समय मानेंगे, a और e का। अब दिक्कत क्या होगी इसमें कि आपको एलसीएम निकालने में दिक्कत होती है। बहुत सारे स्टूडेंट को, सबको तो नहीं होती, लेकिन बहुत सारे लोगों को एलसीएम निकालने में दिक्कत होती है कि ये एलसीएम वाली मेथड से ये बटे वाले सवाल नहीं कर पाते सर हम। कोई बात नहीं, मैं आपको इसका जुगाड़ बताता हूँ। ध्यान देना, जब भी इस प्रकार से बटे में संख्या आ जाए तो आप एक काम करना, बेसिक से चलना। आप क्या करना, ये जो ए का समय है ना, इसको उल्टा कर देना, तो ये 1/3 हो गया। और ये जो 7/2 है ना, इसको 2/7 कर देना, तो ये तुम्हारी क्या पता चल गई तुमको, कैपेसिटी, ए की कैपेसिटी और बी की कैपेसिटी। अब ए और बी की कैपेसिटी को आप क्या कर दोगे, जोड़ोगे या घटाओगे, डिपेंड करेगा कि आपको क्या दिया हुआ है। तो यहां पर ध्यान देना, a माइनस ई दिया हुआ है और a दिया है। यदि मैं, तर्क समझना मेरी बात को, यदि मैं a माइनस ई में से a को घटा दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि भरी टंकी छेद के कारण, यानी कि E का मान क्या होगा, क्योंकि A से A कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर E बचेगा जो कि नेगेटिव में आ रहा है, मतलब खाली करने का समय।
तो बड़े सरलता से मैंने आपको समझा दिया कि ये भिन्न वाले सवाल कैसे करना। तो मैंने क्या कहा, मैंने a माइनस ई यानी कि 2/7 में से घटा देना है, माइनस कर देना है 1/3 को। तो देखो कितने सरलता से ये प्रश्न हो जाएगा। कैसे, एलसीएम ले लो भैया, 7 तिया 21। अब 3 को 2 से गुणा कर दो, 3 दूनी 6, और 7 इधर 1 से गुणा कर दो, -7। ठीक है, तो 6 में से 7 गया तो -1 बटा में 21। अब जो ये आया है, देखो 1 के बटे में तुमने क्या करा था, कैपेसिटी लाए थे। अब कैपेसिटी का फिर उल्टा कर दो, तो आपको करना है 21/1 और वो भी माइनस में। तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस ये बताता है कि काम नेगेटिव हो रहा है, और ई खाली कर देगा टंकी को 21 मिनट में, 21 मिनट में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए बताया है जो स्टूडेंट डिफिकल्टी महसूस करते हैं भिन्न वाले सवालों में, क्योंकि भिन्न आने पर उनको एलसीएम निकालने में दिक्कत होती है। तो मैंने आपको ये तरीका बता दिया। उम्मीद करता हूं कि ये तरीका आपको समझ में आ गया होगा कि आपने 21 कैसे निकाला। समझ गए? फिर से समझो, आपको क्या करना होता है कि जब आपको टाइम दिया है, ध्यान देना, जब आपको टाइम दिया तो 1/, आप टाइम करोगे तो आपको क्या मिलेगी, कैपेसिटी। और कैपेसिटी ही मैंने यहाँ पे निकाली थी। देखो ये ऊपर वाला क्या था, टाइम, और टाइम को मैंने उल्टा कर दिया तो कैपेसिटी मिल गई। अब यदि मुझे, ध्यान देना, कि कैपेसिटी मिली है तो मैं 1/, कैपेसिटी कर दूंगा यानी क्षमता कर दूंगा, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, टाइम। ये देखो मैंने यहाँ पर क्या करा था, ऊपर, ये यहाँ पर ये क्या किया था, ये देखो 1/21 क्या आया था, 1/21 क्या आया था, क्षमता। तो क्षमता को मैंने उल्टा कर दिया तो मुझे टाइम मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ प्रोसेस समझ गए भिन्न वाले सवाल। इससे ज्यादा समझाऊंगा तो और कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। दो नल ए और बी एक टंकी को अलग अलग 10 मिनट और 20 मिनट में भर देते हैं। ठीक है भाई, टंकी की तली में छेद होने के कारण भरी हुई टंकी 40 मिनट में क्या हो जाती है, खाली हो जाती है। तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, खाली टंकी को भरने में, जबकि तीनों नल काम करेंगे। तो यहां पर तो ये सीधा क्वेश्चन है, तो इसीलिए मैं इसमें ज्यादा पचड़े में नहीं आपको डालूंगा। मैं कहूंगा कि भाई यहाँ पर ए और बी भर रहे हैं, ए 10 मिनट में, बी 20 मिनट में भरता है, और ई जो है वो 40 मिनट में खाली कर देता है नेगेटिव काम। क्योंकि इस बार संख्याएं सीधी सीधी हैं, इसीलिए मैं इसको सीधे से करवाऊंगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, 40। 40 को 10 से डिवाइड करो 4, 20 से डिवाइड करो 2, और 40 से डिवाइड करो -1। आप बोलो क्यों -1, क्योंकि ई खाली कर रहा है। आगे बढ़ेंगे, अब तीनों साथ में काम करेंगे, तो ए और बी टंकी को भर रहे हैं, तो 4 और 2 6, और ई खाली कर रहा है तो -1। तो तीनों की मिला के क्षमता कितनी आ गई, 5, यानी 6 में से 1 गया 5। अब मैंने हमेशा क्या बताया है, एलसीएम को कैपेसिटी से डिवाइड करोगे तो तुमको तीनों का समय या दोनों का समय मिल जाएगा। एलसीएम कितना है, 40, क्षमता से डिवाइड कर देना तीनों की, तो 5 8 40, 8 मिनट जो है आंसर आ जाएगा। कहीं दिया है क्या, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक हौज सामान्यतः 8 घंटों में भर जाता है। ठीक है भाई, लेकिन इसकी तली में एक छेद होने के कारण उसके भरने में, ये बढ़ने लिख गया है, भरने में 2 घंटे ज्यादा लगते हैं। ओके, जब हौज यानी खोज लिखा, ये हौज पूरा भरा होने पर उसके छेद के रिसाव के कारण उसे खाली होने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन की भाषा को समझना है। ए एक नल है, 8 घंटे में भर देता है। टंकी की तली में छेद है जिससे 2 घंटे ज्यादा लगते हैं, मतलब 8 लगते थे, 2 घंटे ज्यादा लगेंगे। क्यों, क्योंकि ए काम कर रहा है, ई काम बिगाड़ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन बताया। क्या करोगे, ए ई में से ए घटा दोगे तो ई पता चल जाएगा। लेकिन उसके पहले क्या निकालना, क्षमता। क्षमता के लिए एलसीएम, एलसीएम कितना आ जाएगा, 40। क्यों 40, क्योंकि 10 का पहाड़ा लेते रहो, 8 जब उससे कट जाए तो एलसीएम आ जाता है। तो 8, ये 40 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5, और 40 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 4।
ए और ई की मिला के क्षमता 4 है, ए की क्षमता 5 है। तुम 5 में से 4 इस बार सीधे घटा दो, क्योंकि तुमको तो एक पता करना है, बड़े में से छोटा घटाओ, छोटे में से बड़ा घटाओ, अंतर आएगा। अंतर कितना आया? 1। ये क्या आया? ये आ गई आपको ई, यानी ई की वैल्यू आ गई कि ई की क्षमता कितनी है? 1। एलसीएम को 1 से डिवाइड करो तो आपको सिर्फ ई का मान पता चल जाएगा, जो कि आएगा 40 मिनट। और ऑप्शन डी सही आंसर है। रिसाव के कारण खाली टंकी कितने समय, यानी कि टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी? तो 40 मिनट में, क्योंकि तुमने सिंगल ई का मान निकाल लिया। आगे बढ़ते हैं, अच्छे से समझ गए होगे शायद से। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नल किसी हौज को 25 मिनट में भर सकता है। हाउ भाई। दूसरा नल भरे हौज को 50 मिनट में खाली कर सकता है। दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो हौज कितने मिनट में भर जाएगा? भरेगा ना? ओके भरेगा। ए भरेगा, ई खाली करेगा, क्योंकि ए भर रहा है कितने मिनट में? 25 मिनट में, और 50 मिनट में दूसरा उसे क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। दोनों जब साथ में काम करेंगे तो सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम आएगा 50। 50 को 25 से डिवाइड करो, 2 काम, यानी क्षमता आ गई 2 ए की, और -1 क्षमता आ गई ई की, क्योंकि 50 से 50 डिवाइड करो। माइनस इसलिए लगाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये काम बिगाड़ रहा है। तो भाई दोनों मिलके काम करेंगे तो 2 काम एक ए करेगा और उसमें से 1 बिगाड़ देगा, तो 2 -1 1। ये 1 आ गई क्या? कैपेसिटी। कैपेसिटी किसकी? सिर्फ यानी ए और ई दोनों की। दोनों मिलके काम करेंगे तो सिर्फ एक ही भाग काम हो पाएगा, क्योंकि 2 भाग ए करेगा, 1 बिगाड़ देगा ई, तो बचा कितना? 1। तो दोनों 50/1 यानी कि 50 मिनट तक चलते रहेंगे तो टंकी भर जाएगी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक टंकी में 2 नल लगे हुए हैं। पहला नल इसे 8 घंटे में भर सकता है, अच्छी बात है। दूसरा इसे 5 घंटे में खाली कर सकता है, ये भी अच्छी बात है कि भैया एक 8 घंटे में भरेगा और दूसरा 5 घंटे में खाली कर देगा। यदि टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हो तो दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी? ये प्रश्न है। प्रश्न किस पे है? खाली होने पर। आप कहेंगे सर टंकी भरेगी कि खाली होगी? तर्क समझो। ए नल है जो टंकी को 8 घंटे में भर रहा है, और एक नल है ई जो टंकी को 5 घंटे में खाली कर दे रहा है। अब मेरे को एक बात बताओ, इतना सा पाइप है जो टंकी भर रहा है और इतना बड़ा पाइप है जो टंकी खाली कर रहा है, तो क्या टंकी कभी भरेगी? क्या कभी नहीं भर सकती। समय से भी समझ में आ रहा है, 8 घंटे में भर रही है और 5 घंटे में खाली हो जा रही है, तो क्या टंकी कभी भरेगी? इसीलिए प्रश्न किस पे है? कितनी देर में खाली हो जाएगी। लेकिन क्या तुम्हें पूरी टंकी खाली करनी है? नहीं, क्योंकि यहां उसने कहा है यदि टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा है। मतलब ध्यान देना कि तुम्हें ये 3/4 भाग भरी हुई टंकी मिली है और तुम्हें इसे खाली करना है, जबकि एक नल इसे क्या कर रहा है? भर रहा है, और एक इसको क्या कर रहा है? खाली कर रहा है। तो सबसे पहले तो तुम क्या करोगे? उस काम को समझ लो। तो भाई यहां पर सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि दोनों जब मिल के काम करते हैं तो कितना काम करते हैं। तो भाई दोनों मिल करके काम कितना करते हैं, तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा? 5 8 40। ठीक है, अब ये जो 40 आया है, इससे हम इसको ए को डिवाइड करेंगे तो ये 5 भाग 5 8 40, 5 ए की क्षमता आ गई और 8 क्षमता आ गई किसकी? ई की। अब जब दोनों मिलके काम करेंगे तो ए पॉजिटिव काम करेगा और बी यानी कि ई नेगेटिव काम करेगा, तो टोटल काम कितना होगा? ध्यान देना, -3, यानी कि 5 में से 8 गया तो 3। ये -3 क्या बता रहा है? कि सर टंकी खाली हो रही, माइनस ये बता रहा है। अब ये जो 3 दोनों की क्षमता आई है, इसको तुम किससे डिवाइड कर दोगे? 40 से। ध्यान देना, तो 40/3। ये 40/3 क्या आया है? दोनों कितने समय में एक काम करते हैं, तो ये 40/3 दोनों का समय आ गया।
कि दोनों साथ में काम करेंगे तो कितना काम करेंगे, लेकिन तुमको क्या एक काम करना है? नहीं, एक नहीं, तुमको 3/4 काम करना है। तो सीधे ध्यान देना, इसको 3/4 से गुणा कर देना। तो ये 3 से 3 कैंसल और ये 4 से ये 10 बार कैंसल। तो आंसर क्या आ गया? 10 मिनट, यानी कि डी ऑप्शन। ये टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी? 10 मिनट में। क्यों? क्योंकि तर्क समझो, 40/3 ये दोनों का मिला करके समय आया, और इस समय में तुम काम को गुणा कर दोगे जो कि शेष काम है, तो तुम्हें उस शेष काम में लगा समय मिल जाएगा। तर्क समझने की कोशिश करना, तर्क समझने की कोशिश करना। मैं एक कॉन्सेप्ट लिख देता हूं जो मैंने यहां इस्तेमाल किया, वो आप भी आगे इस्तेमाल करना, कि शेष काम गुणा में समय बराबर में शेष काम में लगा समय। ये बात याद रखना, आपसे बड़े से बड़ा सवाल हो जाएगा। शेष काम क्या था यहाँ पे? कि टंकी पूरी नहीं भरी थी, टंकी सिर्फ 3/4 भरी थी। समय क्या आएगा? समय ये आएगा कि दोनों मिलके काम कर रहे थे, तो हमको ये पता होना चाहिए कि दोनों कितना समय लेंगे। तो दोनों का समय हमने यहां से निकाला 40/3, और इसको हम गुणा करेंगे तो 3 से 3 कैंसल, 4 से ये 40 बार, कितनी? 10 मिनट इसका आंसर आ गया। शेष काम में लगा समय, क्योंकि आपका शेष काम 3/4 था। इसको समझना था बस। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, जब भी ऐसे प्रश्न आए इस्तेमाल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, देखो भाई, फिर से वही सवाल आ गया है, क्योंकि भिन्न वाली बात है। तो अब मैं इसको कैसे करवाऊंगा? तर्क से समझना। मैं बहुत शांति से पढ़ाने वाला टीचर हूं, क्योंकि यदि मैं धीरे से समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ये मैं मानता हूं। अब ध्यान देना, नल ए और बी किसी टंकी को 37 सही 1/2 और 45 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोलने के कितने मिनट के बाद, यानी कितने समय के बाद बी को हम बंद कर दें कि टंकी 30 मिनट में भर जाए? पिछले वीडियो का मैं आपको एक क्वेश्चन याद करवाऊंगा, x मिनट वाला, बस हिंट दूंगा, नहीं तो पिछला वीडियो देख लेना। कि मैंने उसमें ऐसे भाषा इस्तेमाल करी थी कि कोई नल कितने समय पहले बंद किया जाए कि टंकी कितने समय में भर जाए। फिर से समझो, यानी कि टंकी भरने के 3 मिनट पहले एक नल को बंद कर दिया गया, या टंकी भरने के 5 मिनट पहले टंकी भरने के 5 मिनट पहले एक नल को बंद कर दिया गया। ऐसे तरीके वाले कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था x बटा, मान के चलो कोई नल 15 मिनट लेता है तो x/15 पहले नल का समय हो जाएगा। और यदि किसी नल को हम 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट पहले बंद कर रहे हैं, तो x माइनस, यदि हम 4 मिनट पहले बंद कर रहे हैं तो 4 माइनस कर देते थे, और यदि वो नल 20 मिनट लेता था तो 20 से डिवाइड करके हम 1 रखते थे। ऐसा क्यों करते थे? पिछले वीडियो में मैंने समझा दिया था। अब मैं आपको इस क्वेश्चन को करवा रहा हूं, जो क्वेश्चन अभी अभी मैंने पढ़ा, ठीक है? कि यहां पर हमें ये बताना है कि हमने बी को कितने समय के बाद बंद किया है। तर्क समझना, पहले तो ए और दूसरा बी है। ए समय यानी टाइम कितना लेता है? तो ए टाइम लेता है 37 सही 1/2, और बी कितना टाइम लेता है? 45 मिनट। अब मैं इनकी क्या निकाल रहा हूं? कैपेसिटी। मैंने अभी बताया था भिन्न वाले सवाल में कैसे करवाऊंगा, पलटा दूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं इसको सॉल्व करता हूं। तो 37 सही 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा? 37 दूनी 74 और 1 75, 75/2। और इसको क्षमता में बदलने के लिए मैं क्या करूंगा? 2/75। एक ये किसका समय है? बी का। तो बी की क्षमता आ जाएगी 1/45। उल्टा कर देना है। अब क्षमता तो आ गई, लेकिन ये क्षमता कितने मिनट की आई है? समय मिनट में चल रहा है, तो ये क्षमता आई है 1 मिनट की। ये बात मैंने आपसे कही थी। अब ध्यान देना कि यदि ए की क्षमता 1 मिनट की कही जाए तो वो 2/75 है। 1 मिनट की 2/75, तो 2 मिनट की आप 2 का गुणा कर दो, किसमें? 2/75 में। 3 मिनट की 3 से गुणा कर दो, 4 मिनट की 4 से गुणा कर दो। प्रश्न समझना,
दोनों नलों को एक साथ खोलने के कितने समय बाद हमको बी का पता करना है कि कितने समय बाद बंद किया गया, ताकि टंकी जो है वो 30 मिनट में भर गई। हमको ये पक्का पता चल गया पूरे प्रश्न को पढ़ के कि ए तो भैया पूरे 30 मिनट चला है, और यदि ए की 1 मिनट की क्षमता 2/75 है तो 30 मिनट की क्षमता मैंने अभी समझाया 30 से गुणा कर देना, तो ये आ गया 30 गुणा 2/75, ये ए की आ गई क्षमता। बी के बारे में हमें जानकारी नहीं है कि वो कितनी देर बाद बंद किया गया, और बी की क्षमता 1/45 है, तो मैंने उसको x से गुणा कर दिया, और ये मैंने माना कि x मिनट तक बी चलता रहा। इस प्रकार से दोनों की क्षमताओं को मैं जोड़ूंगा तो ये दोनों मिल करके एक काम करेंगे। ये मैंने आपको बताना था पिछले वीडियो का इस्तेमाल करते हुए। अब मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। कैसे, ध्यान दो, मैं इसको काट रहा हूं। कैसे काटूं भाई, तो मैं इसको काट रहा हूं 6 या 5 से, 5 6 30, और ये 15 बार कैंसिल हो गया, और ये फिर 3 से कट गया, 3 दूनी 6 और 3 5 15, तो यहाँ पर 2 दूनी 4, ध्यान से समझना, 4/5 यहाँ पर बचा, और x/45 यहाँ बचा। दोनों मिलके काम कितना करेंगे, 1, क्योंकि मैंने माना x मिनट तक b चलता रहा। अब मैं एलसीएम ले लेता हूं, तो एलसीएम तो आ जाएगा 45, 45 को 5 से डिवाइड करूंगा तो 9, और 9 को ऊपर गुणा करूंगा तो 9 चौक 36, कैसे आया समझ गए। 45 को 45 से डिवाइड करूंगा तो 1, और x आ गया बराबर में 1। अब मैं इसको सॉल्व करके x का मान निकाल रहा हूं, 36 प्लस x बराबर में 45, 45, तो x बराबर में, ध्यान देना ये लाइन में यहाँ इसलिए खींच रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, 36 को 45 से घटा दूंगा तो x का वैल्यू आ जाएगा 9, और मैंने क्या माना था, x कि b कितनी देर तक चलता रहा, तो x 9 मिनट तक चलता रहा, और उसके बाद में हमने b को बंद कर दिया। तो भाई साहब कितने समय बाद हमने b को बंद किया, x का मान आ गया 9, यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर होगा। हमने b को 9 मिनट बाद बंद कर दिया। ये मेरी कोशिश ये थी कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूं। क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड था। यूट्यूब के ऊपर सबसे ज्यादा टफ किसी गणित को समझाना है, गणित सब्जेक्ट, बाकी सब्जेक्ट तो सब आ जाते हैं, गणित समझना बहुत मुश्किल है, समझाना बहुत मुश्किल है। ये मेरा प्रयास था, उम्मीद करता हूँ समझ गए होगे। कमेंट शमेंट करा करो ताकि ये अकेले बड़बड़ करने का कोई फायदा मिले, मुझे भी समझ में आएगी, आपको समझ में आ गया। चलो बहुत बढ़िया, x का वैल्यू आ गया 9। मुझे संतुष्टि इस बात की कि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद आपको समझ में आ गया है, हो सकता है मेरा भ्रम हो। चलो ठीक है, मुझे इस भ्रम में खुश रहने दो। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। पिछले क्वेश्चन में समस्या हो तो मेरे को कमेंट करना। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न में क्या कहा गया, तो ये धारिता वाले सवाल बहुत शानदार है, धारिता वाले सवाल, लेकिन ये नहीं करवाऊंगा मैं, ये प्रश्न के बदले दूसरा करवाऊंगा, है ना। धारिता वाले सवालों के लिए आपको पहले कॉन्सेप्ट समझ लेना है कि धारिता को इंग्लिश में कैपेसिटी कहा जाता है, और ये जो कैपेसिटी होती है ये क्या होती है, धारण करने की क्षमता, यानी कि किसी टंकी में कितना पानी आ जाएगा, ये उसकी कैपेसिटी है, यानी उसकी धारिता है, यानी वो इतना पानी ले रही है अपने अंदर। तो धारिता वाले सवालों में इस बात का ध्यान रखना कि आप धारिता पता कैसे करोगे, इसलिए इसका बेसिक समझाता हूं। देखो, मान के चलो कि ये एक टंकी है जो मैंने अभी बनाई है, और इसके अंदर एक नल मैं लगा रहा हूं, और ये जो नल है ये पानी कैसे फेंक रहा है, पानी फेंक रहा है 5 लीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से, और रफ्तार का मतलब हो गया दर, और इंग्लिश में इसको हम रेट कहते हैं। अब इस 5 लीटर प्रति सेकेंड का मतलब समझ लो। 5 लीटर प्रति सेकेंड का मतलब है 1 सेकंड समय लेता है तो 5 लीटर पानी टंकी में फेंक देता है, ये 5 लीटर प्रति सेकेंड का मतलब है। अब मुझे बताना, 1 सेकेंड में यदि 5 लीटर पानी फेंकेगा तो 2 सेकेंड में कितना फेंकेगा, 10 लीटर, 3 सेकेंड में 15 लीटर। तुम क्या कर रहे हो, घड़ी देखो, ये भरा, भैया कैसे भर रहा है, 5 लीटर प्रति सेकेंड। तुमने घड़ी चालू रखी, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, तुमने नल बंद कर दिया। अब तुम्हें पता है कि टंकी में कितना पानी है, क्यों, 1 सेकेंड में 5 लीटर, तो 10 सेकेंड नल चला तो 10 सेकेंड में 50 लीटर पानी आ गया। और यदि इतने में टंकी भर गई होगी तो तुम फटाक से बता दोगे कि सर
टंकी भर गई है और टंकी की कैपेसिटी 50 लीटर है। ये है धारिता का कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूं समझ गए होगे। अब इसके लिए आप कहोगे सर यदि मुझे धारिता वाले सवाल करना है तो मुझे ये पता होना चाहिए कि कोई नल कितनी देर तक चला, और यही इस प्रकार के कॉन्सेप्ट का मतलब है कि आपको ये पता करना है कि कोई भी नल कितनी देर चला, और वही एग्जामिनर छुपा लेगा, वो नहीं बताएगा। यदि वो बता दिया तो आप क्या करोगे, सीधे कैपेसिटी यानी दर से, रेट से समय का गुणा कर दोगे। और वही इस बार करना है। क्या करना है कि जो भी आपको दर मिलेगी, जो प्रश्न में दी रहेगी, आपको उसको समय से गुणा करना है, तो आपको क्या मिल जाएगी, धारिता यानी कैपेसिटी। ये कॉन्सेप्ट समझ लेना। दर जो प्रश्न में दी है, समय जो कि आप निकालोगे, उससे गुणा करने पर आपको कैपेसिटी मिल जाएगी। समझ में? बहुत अच्छी बात। तो आप करेंगे, ये नहीं करवाऊंगा, अगला प्रश्न करवाऊंगा जो धारिता वाला है ना, ताकि अच्छे से समझा सकूं। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है। नहीं, यस आ गया, पढ़ेंगे अच्छे से। नल ए किसी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, जबकि नल बी इसमें से 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी बाहर फेंकता है। पूरी तरह से खाली टंकी में दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी 100 मिनट में भर जाती है। तो टंकी की धारिता पता करो। मैंने आपसे कुछ बोला था, क्या बोला था? धारिता का मतलब है दर को समय से गुणा करना। दर आपको दी है, कितनी दी है? 5 लीटर प्रति सेकेंड। 5 लीटर प्रति सेकेंड। अब आपको समय चाहिए, तो देखो उसने बी के बारे में दर दे दी लेकिन समय नहीं दिया। उसने समय किसका दिया? ए का, और दर किसकी दी? बी की। यदि वो समय बी का दे देता तो हम सीधे गुणा करके धारिता निकाल लेते। इसीलिए उसने बी को छुपा लिया। कैसे छुपाया? कि भाई मैं 100 मिनट तुम्हें समय दे रहा हूं। मैं क्या दे रहा हूं तुम्हें? 100 मिनट का समय दे रहा हूं, और वो समय किसका है? दोनों का। तो पहले तो आपको बी का समय निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? एकदम बेसिक से। ए कितना समय लेता है भाई? ए लेता है 20 मिनट, और ए और बी दोनों मिलकर के कितना समय लेते हैं? तो ध्यान देना, मैंने माइनस क्यों लगाया? क्योंकि बी खाली कर रहा है। तो दोनों मिलके समय कितना लेते हैं? 100 मिनट। बेसिक क्वेश्चन है भाई साहब। दोनों का क्या लोगे? एलसीएम, है ना? दोनों को क्या लोगे? एलसीएम। थोड़ा सा जगह बना लूं, बना ली। तो अब आगे दोनों का क्या लिया? एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया? 100। ए कितना हिस्सा निकलेगा? 5 हिस्सा। और ए और बी दोनों का हिस्सा कितना निकलेगा? 1 हिस्सा। लेकिन ये बात याद रखना कि ए और बी दोनों का हिस्सा 1 है और 1 का हिस्सा 5 है। तो यदि ए और बी में से ए को घटा दूं तो बचेगा क्या? बी। 5 में से 1 गया तो बचा कितना? 4। यानी कि ये मुझे क्या पता चल गया? बी की क्षमता यानी कि कैपेसिटी। और अभी तक मैं क्या करते आया हूं? एलसीएम को जब मैं क्षमता से डिवाइड करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 25 मिनट का समय। और ये समय किसका आया है? ये बी का समय आ गया, क्योंकि ये क्वेश्चन में करवाते आया हूं। 25 मिनट आपको समय मिल गया। अब आप क्या बोलोगे? एकदम घोड़े पे सवार हो जाओगे। बोलो सर 25 गुणा 5 75 आंसर कहीं पर दिख रहा है? अरे बोले सर आंसर ही नहीं दिख रहा। कहां से दिखेगा? समय को समझो, समय को समझो। आपको दर किस में दी है? 5 लीटर प्रति सेकेंड, और आपने समय किस में निकाला है? मिनट में। पहली बात तो मात्रकों को समान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन हो सकता है कि आपको पेचीदा वाल तरीके से लग रहा हो, लेकिन बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। क्या करेंगे? दर कितनी है? 5 लीटर प्रति सेकेंड। समय कितना आया है? 25। इस 25 मिनट को आपको सेकेंड में बदलना है, तो आप किसका गुणा कर दोगे? 60, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो 25 मिनट में 25 गुणा 60। बस भाई साहब इसको आपस में गुणा कर दीजिएगा तो मान आ जाएगा। करके देखें क्या? हाँ करते हैं। कैसे गुणा कर दूं भाई? कैसे भी कर दो यार। 5 से गुणा करते हैं तो 25 पंजे 125 गुणा में 60, 6 पंजे 30 की 0 हासिल का 3, हासिल का, अरे भाई चल जा 3।
और 12 6 72 और 3 75 और एक जीरो और लगा दिया, 7500 लीटर क्षमता है किसकी? बी, यानी धारिता है टंकी की। मैं एक्साइटेड हो गया, आंसर आ गया तो 7500 लीटर क्षमता आ गई। बहुत शांति से समझाने की कोशिश करी कि कैसे हुआ, चाहे लगा 7 मिनट 8 मिनट, लगने दो भाई, तुमको भी तो जीवन में एक ही बार समझना है, पहली बार नहीं समझ में आया, जिंदगी में कभी समझ नहीं आएगा, इसीलिए मैंने इतना समय लिया। और भी करवाऊंगा धारिता वाले सवाल ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। आगे बढ़ेंगे तो समझ गए, धारिता बराबर दर गुणा समय, समय का ध्यान रखना बस। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न एक और करवा दूंगा, चिंता ना करो, आप इस चैनल के ऊपर हर चीज अच्छी ही प्राप्त करोगे, ऐसा मेरा कोशिश है, गारंटी नहीं देता, क्योंकि जैसे खूबसूरती देखने वाले की नजर में होती है, वैसे ही मैं अपना काम कर रहा हूं, किसी को समझ आएगा किसी को नहीं आएगा, तो बस ये खूबसूरती वाला खेल है। चलो भाई आ जाते हैं, हो गई फिलॉसफी। एक टंकी में एक छेद है, हाउ भाई, दो जो टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। एक नल टंकी में 6 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी डालता है। अब ध्यान देना, ये रही टंकी, ये एक नल है जिसकी कैपेसिटी आपको दी है 6 लीटर प्रति मिनट, मात्रक समझना, 6 लीटर प्रति मिनट यानी 1 मिनट में 6 लीटर। यदि भरी टंकी में नल को चालू कर दिया जाए तो टंकी 12 घंटे में खाली हो जाती है। भाई दोनों का मिला करके आपको समय दे दिया, तो मैंने माना कि ए एक नल है और ए के साथ में ई एक और नल है जो खाली कर रहा है, और ई अलग से डेटा दिया है, क्योंकि आपको कहा है टंकी को 8 घंटे में खाली करता है, मतलब आपको ई का एग्जैक्ट मान दे दिया खाली करने का, और साथ में ये कहा कि यदि दोनों नल चल रहे हो तो 12 घंटे में टंकी खाली हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि आप ये मत समझिएगा कि 8 घंटे में भी खाली हो रही है और 12 घंटे में भी नहीं, एक नल टंकी को 8 घंटे में खाली कर रहा है, जबकि यहां पर प्रश्न को समझो, यदि भरी टंकी में नल को चालू कर दिया जाए, टंकी भर भी रही है और खाली भी हो रही है, यानी ए और ई मिल के काम कर रहे हैं, तो वो काम 12 घंटे में होगा, क्योंकि खाली होने के साथ साथ टंकी भर भी रही है, इसीलिए उसको खाली होने में 8 घंटे की जगह 12 घंटे लगेंगे। अब ए तो भर रहा है टंकी को, आपको क्या निकालना है? धारिता। धारिता के लिए आपके पास होनी चाहिए दर और समय। समय किसका? उस नल का जिसकी आपको दर दी है, दर भरने वाले की दी है 6 लीटर प्रति मिनट, तो समय भी किसका चाहिए आपको? ए का। बेसिक क्वेश्चन हो गया। ए कैसे निकलेगा? 12 और 8 का एलसीएम ले लोगे, कितना आ जाएगा? 8 तिया 24, 12 दूनी 24। ए और ई मिल करके कितनी क्षमता से काम करेंगे? 2, क्योंकि 24 को हमने 12 से डिवाइड करना है 2, 8 से डिवाइड करोगे 3, 3 में से 2 को घटा दोगे तो आपको ए में से ई, ए ई के मान में से ई को घटाओगे तो बचेगा ए का मान, यानी कि 3 में से 2 गया तो 1, और ये आ गई ए की क्षमता। क्षमता को एलसीएम से डिवाइड करने पर आपको मिलता है ए का समय, और आपको ए का समय मिल गया है 24 मिनट। ये बात याद रखना। ओ सॉरी, 24 मिनट नहीं, अभी गलती कर देता मैं, 24 घंटे, 24 आवर्स। क्यों घंटे? क्योंकि पूरा समय घंटे में दिया है, तो आपका मान भी, तो ए कितना टाइम ले रहा है? 24 घंटे। ध्यान देना, अब 24 को सीधे 6 से मत भिड़ा देना, क्योंकि 6 आपको जो मात्रक दिया है 6 का, वो 6 लीटर प्रति मिनट है, और आपको समय 24 घंटे में आया है। फिर से धारिता पता करने के लिए 6 को आप गुणा करोगे 24, और 24 को गुणा करोगे 60 से, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 24 घंटे में 24 गुणा 60 मिनट हो जाएंगे। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने का मतलब है गुणा करना। 6 को 6 से गुणा किया 360, गुणा करो 24 से, 36 गुणा 24, आप अपने हिसाब से करो, मैं अपने हिसाब से करता हूं, बाद में मैं जीरो लगा दूंगा। 6 चौक 24 की 4, हासिल का आ गया 2, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, 6 6 3, ये 2 बार जुड़े, 2 3 बार जुड़ेगा 6 और 2 यहाँ आ गया, ये 6 आ गया, 3 दूनी
6, 6 और 2 8, बाद में एक जीरो लगा दिया तो धारिता आ गई 8640। 8640 कहीं पर दिख रहा हो तो तुम भी प्रसन्न हो जाओ, मैं भी प्रसन्न हो जाता हूं, क्योंकि ए ऑप्शन पे 8640 धारिता दिख गई है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ गए होंगे। धीमे पढ़ाता हूं, 2 स्पीड पे भी स्लो हूं मैं, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप समझोगे तो ही समझ पाओगे। जीवन में एक बार समझना है, अगली बार तो तुम्हारी स्पीड तुम्हारी सोच पे निर्भर करेगी, क्योंकि तुम्हारी प्रैक्टिस में जान है तो तुम्हारे काम में ताकत अपने आप आ जाएगी। चलिए भाई, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। देखें कि क्वेश्चन आगे क्या कहता है। धारिता वाले तो मैं करवा ही रहा हूं, कुछ और है क्या क्वेश्चन? भाई बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, बहुत तगड़ा। तुम चाहो तो वीडियो को रोक करके खुद आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हो, नहीं बने तो फिर देख लेना, बन जाए ईश्वर की आप पे कृपा है भाई, जल्दी सिलेक्ट हो जाओगे। प्रश्न देख लो। चलिए भैया, दो नल एक टंकी को 15 घंटे और 12 घंटे में पानी से भर सकते हैं। बहुत अच्छा करा उसने, पानी बोल दिया, पानी से भर सकते हैं। तीसरा नल, नल ये गड़बड़ हो जाती है थोड़ी बहुत। तीसरा नल भरी टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि इन नलों को, नालों को नहीं, नलों को क्रमशः 8, 9 और 11 बजे प्रातः खोला जाए तो टंकी कितने बजे खाली हो जाएगी? कितने बजे खाली हो जाएगी, ये प्रश्न पूछा गया है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आप इस बात को समझिए कि आपसे पूछा गया है कि कितने बजे, कितने देर में नहीं, कितने बजे खाली हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने कहा कि रोको, सोचो, विचारो और फिर आगे बढ़ो। तो भैया अब आपको मैं इसे उल्टे तरीके से करवाऊंगा, शीर्षासन वाले तरीके से। कैसे? शीर्षासन वाला तरीका मतलब समय को उल्टा करके। कैसे? एक कितना समय लेता है, ए का टाइम कितना है, तो ए सर 15 घंटे लेता है। बी कितना लेता है, 12 घंटे लेता है। और तीसरा खाली करने में कितना लेता है, 4 घंटे लेता है। अब मैं क्या निकालूंगा, कैपेसिटी। अब मेरी इंग्लिश लिखता मैं बहुत ऐसे ही हूं, तो आप उसमें कंफ्यूज मत होना, मैंने यहाँ कैपेसिटी लिखी है। कैपेसिटी कैसे निकालते हैं, तो 1/15, 1/12 और 1/4, ये आ गई कैपेसिटी। किसकी? ए की, बी की और सी की। कितनी देर की? समय किस में दिया है, घंटे में, तो ये कैपेसिटी आई है 1 घंटे की, ये बात याद रखना। यानी ए की 1 घंटे की कैपेसिटी यानी क्षमता 1/15 है, बी की 1/12 है, और ई ये जो खाली कर रहा है उसकी 1/4 है, 1 घंटे की। अब लॉजिक समझना क्वेश्चन का। यदि इन नलों को 8 बजे, 9 बजे और 11 बजे खोला जाए तो टंकी कितने बजे खाली हो जाएगी? टंकी खाली क्यों हो रही है? क्योंकि देखो ये 4 घंटे में नल खाली कर रहा है और जो भर रहे हैं वो बहुत समय ले रहे हैं। ये क्वेश्चन में पहले भी करवा चुका हूं कि इतना सा नल है जो भर रहा है, इतना बड़ा नल है जो खाली कर रहा है, टंकी भरेगी ही नहीं भाई साहब। तो ये 4 घंटे में खाली करने का मतलब ही है कि दोनों का समय भरने वालों का ज्यादा है, खाली करने वाले का कम, इसलिए टंकी नहीं भरेगी। अब क्वेश्चन के तर्क को समझो। नलों को कैसे खोला? जो ए नल है पहले वाला उसको हम कितने बजे खोल रहे हैं, 8 बजे। बी वाले को कितने बजे खोल रहे हैं, 9 बजे। और जो आखिरी खाली करने वाला है उसको हम 11 बजे खोल रहे हैं। अब ध्यान दो, सुबह 8 बजे आप यदि ए को खोल दोगे तो वो कुछ तो टंकी भरेगा ना। कब तक? 11 बजे तक, क्योंकि खाली करने वाला जो है वो 11 बजे खुल रहा है। तो आप 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11 बजे तक ये पहला नल खुला रहेगा। अब यदि ए की 1 घंटे की क्षमता 1/15 है तो 3 घंटे की क्षमता कितनी हो जाएगी, 3/15। अब 9 बजे की बात करते हैं। 9 बजे आपने बी को चालू कर दिया था। बी नल 1 घंटे में 1/12 भरता है, तो बी 9 से 10, 10 से 11 बजे तक खुला रहेगा, मतलब 2 घंटा। तो बी की 2 घंटे की क्षमता आ गई 2/12। ध्यान देना, ये दोनों नल
पहली बात तो 11 बजे तक जितना काम करेंगे वो निकाल लो, तो इन दोनों हिस्सों को जोड़ देना, जोड़ देना। क्यों? क्योंकि अभी हमको ये पता करना है कि ये दोनों 11 बजे तक टंकी को कितना भर चुके होंगे। ये क्वेश्चन का आधा हिस्सा मैं पहले ही करवा चुका हूं, तो अब मैं इसको जोड़ूंगा। चलो भाई पहले काट देता हूं। 3 एकम 3, 3 5 15, 2 एकम 2, 2 6 12, तो 1/5 धन 1/6। एलसीएम ले लूंगा तो 6 पंजे 30, 6 और 5 11, 11/30। ध्यान देना ये प्रश्न मैं पहले ही करवा चुका हूं अभी इसी वीडियो में, कि एक टंकी का 3/4 भाग, एक टंकी का 3/4 भाग या जो भी था उसमें खाली करने के लिए कितना समय लगेगा, ये वही क्वेश्चन है। अब ये जो टंकी थी, ये टंकी 11 बजे तक कितनी भर चुकी है? 11/30 भाग। अब भैया बड़ा वाला नल जो खाली कर रहा है ना, वो आ गया। तो वो जो आया है वो कैसे खाली कर रहा है? 1/4 के हिसाब से। तर्क समझना, 11 बजे से अब इसने भी चालू हो गया, तो अब 2 नल टंकी को भर रहे हैं और एक खाली कर रहा है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? वो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा जो मैंने पहले बताया था कि शेष काम गुणा समय बराबर में, मैंने आपको कहा था शेष काम में लगा समय। उम्मीद करता हूं समझ गए होगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने अभी करवाया है। शेष काम आपका कितना है? तो बोलोगे सर 11/30 हमारा शेष काम है। अब आपको समय चाहिए, तो समय किसका चाहिए? तो भैया 11 बजे के बाद में तीनों नल काम कर रहे होंगे, तो आपको तीनों का मिला करके समय निकालना पड़ेगा। और वो मैं इस बार तेजी से निकाल लूंगा, क्योंकि मैं इसको तेजी से इसलिए निकालूंगा क्योंकि मेरे को एलसीएम मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब मैं ये कर रहा हूं, कैसे? ध्यान देना, ये समय निकालने के लिए थोड़ी सी जगह बना ले भैया। अरे कोई बात नहीं, जगह बनाएंगे। जगह बना ली। तो भाई ध्यान देना, मैं समझा रहा हूं क्वेश्चन। ए नल, बी नल और ई नल, ए कितने 15 घंटे में, ये 12 घंटे में और ये 4 घंटे में। ई माइनस काम करेगा, तीनों के लिए एलसीएम निकाल लेंगे, तीनों के लिए एलसीएम आ जाएगा 60। ए कितना भाग काम करेगा? तो भाई ए भाग काम करेगा 15 चौक 60, बी कितना भाग काम करेगा? 5 भाग, और ई कितना काम करेगा? 15 माइनस में, वो भी क्योंकि 60 को 4 से भाग दोगे तो माइनस में क्यों आएगा? क्योंकि वो खाली कर रहा है। अब तीनों मिलके काम करेंगे, तो 4 और 5 को हम जोड़ देंगे, तो ये कितना हो गया? 5 और 4 9, और 15 में से क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो यहाँ पर 15 में से 9 गया तो कितना बच गया? शायद से 6 बच गया। और अब ध्यान देना, आप एलसीएम को जब 6 से डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा 10। अब समय का मात्रक जो भी है वो 10 घंटे है तो घंटे, मिनट है तो मिनट, यानी तीनों मिलकर के जब काम को करते हैं तो 10 घंटे या 10 मिनट में कर देते हैं। तो तुमको तीनों का क्या मिल गया? समय। अब आ जाओ ऊपर, ये देखो ऊपर क्या कहा था मैंने? ऊपर मैंने ये कहा था कि शेष काम कितना है, तो आप कहोगे सर 11/30। तीनों का समय कितना निकाला? अब भी निकाला, याद हो तो देख लेना, 10 बराबर में शेष काम में लगा समय। तो मैंने यहां पर 0 से 0 कैंसिल कर दिया, तो 11/3 घंटे का समय आएगा। 11/3 घंटे में ये टंकी खाली हो जाएगी। समय में कितने बजे नहीं, अभी ध्यान दो, अभी तो क्वेश्चन में जान बाकी है। 3 से 11 को काटोगे तो 3 तिया 9, 3 घंटे अलग से निकल गए, बच गया 2/3 घंटा। अब मैं इसको समझा रहा हूं किस आधार पे, ध्यान दो। इस 3 घंटे, 3 सही 2/3 घंटे को मैं पूर्ण समय में बदलूंगा, तो ये देखो 3 घंटे तो 3 घंटे रहेंगे, ये 2/3 घंटे को मैं मिनट में बदल रहा हूं, तो 3 घंटे 2/3 को मैं 60 से गुणा कर दूं, यदि 60 से, तो 3 से कितनी बार कट जाएगा? 20 बार। तो ध्यान देना, 3 घंटे 20 दूनी 40 मिनट का समय लगेगा पूरी टंकी को खाली होने में। समय लगेगा। कितने बजे खाली होगी अब समझाऊंगा, इसीलिए तो बोला था क्वेश्चन ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा, मजेदार क्वेश्चन है। अब भी तुमको समझाया, नहीं तो रिवाइंड करवा दूंगा। 3 hours 40 minute टाइम लगेगा खाली होने में।
लेकिन कब से? 11 बजे से भाई। 11 बजे के बाद 3 घंटे 40 मिनट लगेंगे, क्योंकि जो खाली करने वाला था वो हमने 11 बजे खोला था। तो 11 बजे के बाद 3 घंटे 40 मिनट कितने बजे बजेंगे? उंगली पे बता रहा हूँ। 11 के बाद 12 1 घंटा, 12 के बाद 1 2 घंटा, 1 से 2 3 घंटा, ये हो गए 3 घंटे। कहीं पर ऑप्शन में कहीं दिख रहा हो तुमको 2 बजे और समथिंग, तो कहीं दिख रहा है क्या? दिखा, 2 बजे समथिंग। 2 घंटा 40 मिनट, यानी 2 घंटा, सॉरी गलती हो गया, माफी, 2:40 यहाँ पर बैठे बैठे आदमी पागल हो जाता है, 1 1.5 घंटे से अकेले ही चिल्ला रहा हूं। 2:40 पे ये टंकी खाली हो जाएगी, क्योंकि 11 बजे से खाली होना चालू होगी। टंकी को खाली होने में 3 घंटा 40 मिनट का समय लगेगा, इसीलिए 11 बजे के बाद 3 घंटे 40 मिनट 2:40 पे होंगे। टंकी कितने बजे खाली हो जाएगी? 2:40। उफ उफ उफ। उम्मीद करता हूं इतना समझाने के बाद क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में दम था, इसी वजह से समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। 2 बार वीडियो अच्छे से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। इससे सरल तरीका तो भाई और कोई नहीं हो सकता मेरे अकॉर्डिंग। हो सकता है कि कोई और इसको और सरलता से कर दे, लेकिन ध्यान दीजिए कि आपको कोई क्वेश्चन तभी बनेगा जब आपका भी उसमें अनुभव होगा। एफर्ट टीचर का तो है ही, आपको भी अपना एफर्ट लगाना है, तभी जा करके वो क्वेश्चन आपको सरल लगेगा। यदि आप किसी टीचर पे ही रिलाय करेंगे तो वो क्वेश्चन आपको टफ ही लगेगा, क्योंकि आप कुछ कोशिश नहीं करना चाहते। आपको भी कोशिश करनी पड़ेगी, ये तो यूट्यूब की दुनिया है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ गए होंगे। बड़ा तगड़ा क्वेश्चन था, बड़ा तगड़ा मजेदार क्वेश्चन, और मुझे भी इसको समझाने में बड़ा मजा आया आपको। तो देखें भाई, समय वमय की थोड़ी बाध्यता रहेगी, ध्यान देना पड़ेगा समय का भी, इसलिए क्वेश्चन ज्यादा नहीं होंगे आज, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो भाई क्या है तीसरा प्रश्न? यदि एक प्रश्न करवाने लायक अभी हुआ तो करवा दूंगा, नहीं तो अगले वीडियो में ले जाएंगे। तो 2 नल 1 टंकी, यहाँ टंकी लिखा है, एक टंकी को 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकता है, जबकि तीसरा नल इसे 25 घंटे में खाली कर सकता है। आरंभ में तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है, 10 घंटे के बाद तीसरे को बंद कर दिया जाता है, तो कुल कितने समय में टंकी भर जाएगी? फिर से वही काम। ये वीडियो में हो गया है समय पर्याप्त। अब अगले वीडियो में मैं आपको इस क्वेश्चन से शुरुआत करवाऊंगा, क्षमता वाले सवाल से। और क्योंकि नल एवं टंकी बहुत दिक्कत देता है, इस वजह से मैं इतने धीमे से समझा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में भी आ रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे ये वाले क्वेश्चन को। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए।